भारत का संविधान का ढांचा कभी भी सेकुलर नहीं था। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 25 टू 28, ये चारों आर्टिकल आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो ये सेकुलरिज्म के बेसिक्स कहा जाते हैं, संविधान सेकुलरिज्म का मूल भाव बताए जाते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हैं आप, तो वो अगेंस्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित किए गए हैं। तो जहाँ समभाव तो दोनों में नहीं है, सेकुलरिज्म यदि 25 से 28 हम मान ले तो 19 और 30 तो बायस्ड है। तो इसी दृष्टिकोण से हमने ये समझना चाहिए कि फैब्रिक कभी भी सेकुलरिज्म नहीं था। और आगे जाके मैं बताना चाहूँगा आर्टिकल 28 और 30 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 28 में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि भारत के किसी भी शिक्षा संस्थान में आप धर्म से संबंधित पढ़ाई पढ़ा नहीं सकते हैं, और यदि वो पढ़ाई जाती है तो उसकी एजुकेशनल मान्यता इमीडिएट निरस्त की जाएगी। इसलिए भारत के किसी भी शिक्षा संस्थान में रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत ये पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन उसी समय आर्टिकल 30 है जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया था, जिसमें बताया गया है कि जो भाषिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है, संचालित कर सकता है, वहाँ अपना मजहबी एजुकेशन दे सकता है, और आवश्यकता लगी तो सरकार उसको सब्सिडी देगी। यानी मदरसा हो सकता है, वहाँ कुरान और हदीस पढ़ाया जा सकता है, और आवश्यकता लगी तो उसके अत्याधुनिकीकरण के लिए सरकार फंड भी देगी। होता क्या है कि इस प्रकार से भेदभाव होने के कारण हमारा बच्चा पहली कक्षा से जब पढ़ता है तो उसको धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता है, और जब ग्रेजुएट बनता है तो वो नास्तिकतावादी बन जाता है, और उनका बच्चा पहली कक्षा से धर्म पढ़ते पढ़ते आगे जाके मजहबी कट्टर बन जाता है। ये सेकुलरिज्म के नाशब्द ने किया हुआ हमारे पीढ़ियों पर अन्याय है।